हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। चलिए आज देखते हैं हम लोग। मैंने क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका एक क्लास हो चुका है हम लोगों का। उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। चलिए मैं थोड़ा सा पिछले क्लास का चर्चा कर देता हूँ, फिर आगे क्या पढ़ना है उस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फिजिकल क्वांटिटी एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो केवल वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें बोला जाता है कि आप जो है कि अपने घर से 5 किलोमीटर साउथ जाइए, आप अपने घर से किधर जाइए, 5 किलोमीटर साउथ जाइए, तो मान के चलिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और जी ठीक है। अब यहाँ से 5 किलोमीटर साउथ बोला गया तो 5 किलोमीटर 1 2 3 4 5 ये 0.5 है, ठीक है। तो ये मैं 5 किलोमीटर साउथ मतलब कि इस पॉइंट पर पहुंचा, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर और डायरेक्शन साउथ है, ठीक। इसी प्रकार अगर डायरेक्शन नहीं हो, जैसे कि मैं अभी मूव कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं कहीं ग्राउंड में, मैं ग्राउंड में वॉक कर रहा हूं, मैं यहां से चलना शुरू किया ग्राउंड में, मैं इस कॉर्नर पर गया, फिर इधर से ऐसे मूव किया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इस तरह से इस कॉर्नर पर गया, फिर इधर आया। फाइनली मैं इस गेट से इन किया था और इस गेट से आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं जो भी डिस्टेंस चला, डिस्टेंस तो मापा जा सकता है, 1 किलोमीटर चला, आधा किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, डिस्टेंस तो मापा जा सकता है। लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन बताई जा सकती है कि मैंने गया तो किधर गया, 5 किलोमीटर अगर मैं पूरा ट्रेवल किया तो 5 किलोमीटर ईस्ट किया, वेस्ट किया, नॉर्थ किया, साउथ किया, नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ये पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और ये 5 किलोमीटर आता है, तो ये हम 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस तो जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर होगा, ये 2 किलोमीटर ही होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग ऑरिजिन इसे मानकर इसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि मैं जो है कि 5 किलोमीटर साउथ गया, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पथ है वो साउथ की ओर ही 5 किलोमीटर नहीं गया, गया ही नहीं है साउथ की ओर। साउथ की ओर तो मान ली 2 किलोमीटर गया। तो अगर इस चीज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिखना रहेगा तो हम लोग लिखेंगे 2 किलोमीटर साउथ, और डिस्टेंस के रूप में लिखना रहेगा तो केवल लिखेंगे 5 किलोमीटर। तो ये 5 मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये डिस्टेंस हो गया। ये 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन है इसलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यही पढ़े थे ना हम लोग। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिस पर हम लोग पढ़ने, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है, जैसे कि चैप्टर तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मोशन। तो मोशन चैप्टर को थोड़ा सा और हम लोग आगे लेके चलते हैं। मोशन 2 तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग कांस्टेंट मोशन भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जैसे हम लोग पहले यहां शुरू करेंगे मोशन से। मोशन से हम लोग जानते हैं क्या कि जब कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जब चेंज होता है, जब कोई पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है टाइम इंटरवल में, मतलब कि कुछ खास टाइम के बीच में, तो हम लोग कहते हैं कि वो पार्टिकल क्या है? मोशन में है। ठीक है ना, यही है। ओके, लेकिन अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? तो यूनिफॉर्म मोशन वैसे मोशन को कहेंगे, इट मीन्स कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस अगर या डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान के चलिए आप जो है 2 किलोमीटर पहले 1 घंटे में चले, ठीक है, अगला 2 किलोमीटर अगले 1 घंटे में चले, फिर अगले 1 घंटे में भी कितना किलोमीटर चले? 2 किलोमीटर चले, फिर अगले 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले? 2 किलोमीटर चले। तो इस तरह से बराबर समय अंतराल में डिस्टेंस हम लोग कितना तय कर रहे हैं? बराबर। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन हो गया कि बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी, ट्रेवल की गई दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। क्या? इक्वल नहीं होता है। जैसे पहले 1 घंटे में हमने तय किया 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में हमने तय किया 3 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में हमने फिर 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में हमने 4 किलोमीटर चल दिया, फिर अगले 1 घंटे में हमने 1 किलोमीटर ही चला। तो इस तरह से बराबर समय अंतराल में हम क्या अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है उस मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसे हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा और आ जाते हैं। हम लोग देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर ग्राफ बनाने के लिए दे दिया जाए हम लोगों को, तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ग्राफ का अध्ययन करते हैं। चलिए, चलिए अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं स्पीड क्या कहता है कि किसी सर्टेन टाइम में तय की गई दूरी, ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। किसी सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक।
ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो मान के चलिए कि जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है? मोशन में वो कोई पार्टिकल होता है तभी स्पीड कहलाता है ना, कि उसका स्पीड होगा तभी ना मोशन में होगा। तो जब स्पीड हो गया तो स्पीड में हो गया तो फिर तो मोशन की दो प्रणाली लग जाएगी, पैटर्न। एक हो गया यूनिफॉर्म स्पीड और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, एक हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए एक टर्म आता है हम लोग को एवरेज स्पीड का। क्या? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, मतलब कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग इसको सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, एस बराबर डी बाई स्मॉल टी। ठीक है, अब आ जाइए यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है और एवरेज स्पीड जो होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज स्पीड क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड हमेशा बराबर होगा, लेकिन अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो एवरेज स्पीड क्या होगा? वेरिएबल होगा। मतलब सॉरी, वेरिएबल नहीं बोलेंगे हम लोग। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो तो एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा। चाहे तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है लेकिन जनरली इक्वल नहीं होता है। अब आ जाइए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का हम लोग उसी तरह से चलेंगे। कैसे? कोई व्यक्ति जो है डिस्टेंस तय करता है, ठीक है, सम टाइम में, टाइम लिख दिए। पहले 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 2 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना उसने तय किया? 2 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना तय किया? 2 किलोमीटर। इस तरह से प्रत्येक घंटे में उसका स्पीड क्या है? प्रत्येक घंटे में उसका तय किया गया दूरी क्या है? डिस्टेंस क्या है? 2-2 किलोमीटर इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि अगर ये पूरा 3 घंटे तक का ट्रेवलिंग किया तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर चला? 6 किलोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर और टाइम कितना है? 3 आवर। तो ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जब अगर डिस्टेंस बड़ा हो, टाइम बड़ा हो, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में यूज करते हैं। इसी को हम लोग एसआई मात्रक में अगर लिखना रहता है तो मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, और सीजीएस मात्रक में लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं? सीजीएस में लिखना रहता तो क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, और जी का हो गया ग्राम, और एस का हो गया सेकेंड। मतलब अगर लेंथ को मापना हो सीजीएस में तो सेंटीमीटर, अगर वजन को मापना हो तो ग्राम, और अगर समय को मापना हो तो सेकेंड। ओके, चलिए अब हम लोग यहां से स्पीड तो निकाल लिए। यहां पर ये क्या, अगर ये पूछा जाए कि कैसा स्पीड है, कैसा मोशन है,
तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हर 1 घंटे का अगर स्पीड हम लोग निकालने जाए तो भी ये 2 किलोमीटर ही आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मान के चलिए पहले 1 घंटे में इसने 2 किलोमीटर का ट्रेवल किया, अगले 1 घंटे में इसने 4 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में इसने 3 किलोमीटर चला, और अगले 1 घंटे में इसने कितना चला, 2 किलोमीटर। इस प्रकार अगर हमें पहले 1 घंटे का अगर पूछा जाए कि इसका स्पीड क्या है, तो पहले 1 घंटे का इसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड, उसके बाद का 1 घंटे का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद का 1 घंटे का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद का 1 घंटे का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार देखिए कि इस पार्टिकल का हर 1 घंटे के बाद अपना स्पीड क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये किस तरह का मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एवरेज के लिए जानते हैं क्या कि सारे को जोड़ दो, जोड़ के जितने टर्म रहेंगे उतने से भाग दे दो, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 और 2 6, 6 3 9, 9 10 11 और 4 टर्म हो गया डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और इस तरह से कहेंगे कि ये हो गया एवरेज स्पीड, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल टाइम कितना लगा टोटल डिस्टेंस तय करने में। तो देखिए हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना तय किए हैं, 2 4 3 और 2, तो 2 4 6 3 9 10 11, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, और टोटल टाइम, तो ये 11 और टोटल टाइम लगा 4 घंटे, तो किलोमीटर पर आवर। अब कहिए कि सर ये भी तो सेम आया, हाँ सेम आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चारों 1 घंटे लेके चले थे ना। अगर ये टर्म चेंज रहता, मान के चलिए ये 1 घंटे ना होकर 2 घंटे रहता, तो पुराने पैटर्न के अनुसार जो हम लोग एवरेज के बारे में जानते हैं, तो 11 बटे फिर 4 हो जाता किलोमीटर पर आवर, राइट। पुराने पैटर्न के अनुसार चेंज नहीं ना होता, यहाँ पर कुछ चेंज होने से। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे चेंज होता है, टोटल डिस्टेंस 11 का तो 11 रह गया, और टोटल टाइम कितना हो गया 5, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम लोग एवरेज स्पीड निकालते समय ये हम लोग ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस, उसके बाद टोटल टाइम, अगेन आफ्टर निकालेंगे एवरेज स्पीड। ये नहीं कि हम लोग सब स्पीड निकाल के और ऐड कर दिए तो हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो मैं तो अब कंफर्म रहा हूं कि आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारा क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा अब ध्यान देंगे इसी चैप्टर में। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ का। क्या ग्राफ क्या होता है, जैसे देखिए अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं, ठीक है ना। इसी ये दोनों पैटर्न को ग्राफ पेपर में जब हमें दिखलाना होता है, या ग्राफ बना के डायग्राम बनाना रहता है, या जब हम न्यूमेरिकल बनाने बैठते हैं, तो ग्राफ हमें क्या करता है, बहुत मदद करता है बनाने में। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का जैसे कि अभी अपने डिफिनेशन में बताया था आपको कि उसका क्या होता है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। जैसे मान के चलिए कि एक राम एक व्यक्ति जो है वो
ये आप आ जाइए डिस्टेंस और ये टाइम। राम एक व्यक्ति जो है पहले 2 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लिया, अगले 3 किलोमीटर चलने, अगले 4 किलोमीटर चलने के लिए अगले फिर 2 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लिया, फिर अगले 2 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लिया और अगले 2 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लिया। ठीक है, या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि राम जो है कि पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में उसने जब देखा अपना स्पीडोमीटर तो उसमें किलोमीटर कितना दे रहा था, 4 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 6 किलोमीटर और अगले 2 घंटे में 8 किलोमीटर शो कर रहा था। ठीक है, तो इस चीज को अगर हमें ग्राफ में दिखलाना हो तो कैसे दिखलाते हैं, तो देखिए पहले हम लोग ये ग्राफ खींचते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल जो होता है उसी को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो दोनों लाइन जहां पर मिलता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, अब हम लोग किसी एक को ले लेते हैं क्या, टाइम, किसी एक को ले लेते हैं क्या, डिस्टेंस। ये एक्स एक्सिस को मान के लिए हम लोग फिर ये टाइम का लाइन है और वाई एक्सिस को मान लिए डिस्टेंस का लाइन है। ठीक है, तो टाइम ले लेते हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 1 2 3 4 5 6। और इसी प्रकार से अब हम लोग टाइम डिस्टेंस ले लेंगे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए पहले 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर, ऐसे हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगले 2 घंटे में कितना चला, 8 किलोमीटर, ऐसे मिलाएंगे, ये पॉइंट हो गया। अगले 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर, ये मिलाएं, अगले ये मिलाएं। इस तरह से ये ओरिजिन से हम ये लाइन को मिला दिए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, कर्व हो जाता है। क्या होता है, कर्व हो जाता है। जैसे देखिए राम ही है जो पहले घंटे में 2 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला, अगले 2 घंटे में 7 किलोमीटर चला, अगले 3 घंटे में 5 किलोमीटर चला और अगले 2 घंटे में 1 किलोमीटर चला। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि राम जो है वह 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर। ठीक है, जब 2 घंटे हो गए तो कितना ये चल चुका था, 5 किलोमीटर। फिर जब 5 घंटे हो गए तब ये कितना चल चुका था, 12 किलोमीटर। फिर ये 8 घंटे में कितना चल चुका था, 17 किलोमीटर। और ये फिर 10 घंटे में कितना चल चुका, 18 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो है कि टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखा जाए, ये हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक घंटा और हमें लेके चलना है, तो ये हो गया 10। फिर हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे, 2-2 किलोमीटर के रेंज में लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20।
यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ये कर लिया जाए, ठीक है, ओके। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले 2 घंटे में इसने कितना, पहले 1 घंटे में कितना चला, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर उठा लिए, ठीक है, ये पॉइंट। अगले 1 घंटे में कितना इसने चला, 5 किलोमीटर, तो ये हो गया 2 2 4 1 5, मतलब कि ये हो गया ये पॉइंट, ठीक है। फिर ये अगले 2, चलिए अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए सिमिलरली एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस को टाइम मान देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किलोमीटर अब मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऊपर जाना पड़ेगा 16 17 18 19 20 21, ठीक है। ये हो गया y0 ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहले 1 घंटे में इसने कितना दूरी तय किया, 2 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अगले 1 घंटे में इसने कहा पहुंचा, 5 पर, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर पहुंचा, ओके, ठीक है। अगले 1 घंटे में इसने कहा किधर पहुंचा, अगले 2 घंटे में इसने 12 पर पहुंचा, तो 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा। अब इधर 12 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21। अब देखिए 12 किलोमीटर पर पहुंचा, तो यहाँ से ये उठा लिए और इधर 12 किधर है, ये हो गया, यहाँ पहुंचा मतलब इस पॉइंट पर। अब जो है कि इसने अगले 3 आवर में मतलब कितना दूरी तय किया, 1 2 3 आवर में कितना पर, 17 पर पहुंचा, तो 17 किधर है, ये हो गया, ओके, ये पॉइंट हो गया। और अगले 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस तय किया, अगले 1 घंटे में, सॉरी 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस तय किया, 1 किलोमीटर, तो 18 पर चला गया, यहाँ ये हो गया। अब ये सारे पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये सब लाइन को हम लोग क्या करते हैं, अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है कि ये सारे डिलीट कर दिए, हटा दिए। इस तरह से फिर हम लोग अब देखते हैं, तो ये मेरा जो है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ जो है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्या होता है, ये कर्व बन जा रहा है, ठीक है, कर्व बन जा रहा है। तो जब ये कर्व बन जा रहा है तो ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब भी रहेगा वो कर्व रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन जब भी रहेगा क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। चलिए इस तरह से आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप लोग बुक से भी पढ़िए और जो भी न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है उसे आप लोग बनाइए, और अगले क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे कि आपको वीडियो पता चल जाए, और लाइक कीजिए। थैंक यू।